और बोरी मांगेंगे थैला तो मिलेगा ही ना, इसलिए कि शी जिनपिंग को भी और कोई मिलता नहीं हमारे अलावा। लेकिन सर कैसे देख रहे हैं हम हमारे प्रेसिडेंट के विजिट को? मैं तो बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। आप ही देख रहे होंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे आए हैं कोई भीख मांगने के लिए, कुछ भीख मिल जाएगी। और बड़ी मैंने सुना है कि आपके कंट्री में 25 करोड़ लोग आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब शी जिनपिंग बोले जा बेटा दी भीख तुझे, तू लेके घर वापस जा, मेरा सिर ना खा। आप सोच के देखिए, स्टेट विजिट होती है 1 दिन की 2 दिन की। अभी मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका में, 2 दिन की विजिट है। फ्रांस गए हैं 2 दिन में, वो वहां से निकल के अमेरिका जाएंगे, वापस आ जाएंगे। जरदारी यहां पर आए हैं 5 दिन की स्टेट विजिट के ऊपर, और साथ में सारी जो पलटन है उसको भी ले गए। मैंने सुना आपके पास कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी आया हुआ है। एक वो है आदमी है जो कहता है डरना नहीं, लेकिन उसके नाम में ही डर है, इशाक डर, वो भी आया हुआ है। तो ये जो लोग हैं सारे, मुझे लगता है शी जिनपिंग को डराने के लिए ही आए हैं कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम डरा डरा कर आपको इस डर से मरवा देंगे। बट मुद्दा क्या है? जो सर स्टेटमेंट आई है आपके आपके प्रधान प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट की, सुना था पहले यूएई में भी धक्के खाता रहा कि पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो ये चलने चला गया कि हो सकता है यहां से भीख मिल जाए। और मजे की बात क्या थी, मैं सारी जो बाकी की न्यूज है वो तो बाद में शेयर करेंगे कि यहां पर करने क्या आया है। सबसे मजे की बात यह थी कि आपके कंट्री में ठंड बहुत है और सारे ठंडे होकर बैठे हैं क्योंकि इमरान खान ने सबको ठंडा किया हुआ है। तो यहां पर एशियन विंटर गेम्स हो रही हैं, उसकी इनॉग्रेशन पे भी आए हैं आपके जरदारी साहब। सोच कर देखिए, शायद सुनने वालों को पता भी नहीं होगा कि एशियन विंटर गेम्स नाम की कोई चीज होती है। और जरदारी साहब वहां पहुंच गए फीता काटने के लिए। उनको था फीता कटाया जाएगा। भैया ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। यहां पर फीता काटने वाला आदमी एक ही होता है, उसका नाम है शी जिनपिंग। ये आपका क्या कुछ काट देंगे ये आपको बाद में पता लगेगा। मगर सर शुगर करें ना कि सब गए। वैसे भी हम मोदी जी की तरह फ्यूल जो है या पेट्रोल जो है जाया नहीं करते हैं कि 1-2 दिन में जाकर आ गए। हम जाते हैं तो हम फिर 2-4 दिन वहां रुकते हैं, उसके बाद वापस नहीं आते हैं। नहीं, मुझे मुझे पता लगा है कि अब तो आपने फ्यूल खर्चना भी बंद कर दिया है। अब तो गधों की दुकान से अब बैठकर आप वहां पे गधों में जाते ताकि फ्यूल बची जाए। क्योंकि देखिए ऐसे ही होता है, बड़े बड़े कंट्रीज में नई नई चीजें होती रहती है। और मजे की बात एक और बताता हूं आपको, चाइना के अंदर मैंने पाकिस्तानियों की दुकान खुली है, देखी है, उस पर लिखा है खोते दी दुकान क्योंकि खोता मिलता है वहां पर, खोते खाने के मिलते हैं, खोते दी दुकान वो लिखा हुआ वहां पे। मैं तो हैरान रह गया कि कितने गर्व से बोल रहे हैं खोते दी दुकान। अरे सर आपको वो फोटो बना के मुझे भेजनी चाहिए थी, मैं आज शो में दिखाती। लेकिन ये जरूर है कि अभी हम अगर बात करेंगे थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी, और उन्होंने भी चाइना को कुछ आंखें वांखें दिखाई थी, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है वो टैरिफ वगैरह जो बात चल रही थी। तो आपके ख्याल से चाइना और अमेरिका के टर्म्स कैसे होने वाले हैं? इसलिए कि अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए, मजा चखाने के लिए तो चाइना ने हमें रखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, तभी तो उन्होंने जरदारी को बुला लिया कि भी अमेरिका तो मेरे कंट्रोल में आ नहीं रहा, तुम ही अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हो। अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका ड्रावा दिखा के, कुछ और करके, इस डर को, इशाक डर को इसको अमेरिका भेज के कुछ भी करके ट्रंप को मेरे पीछे, मेरे पीठ के ऊपर जो चढ़ गया है इसको पीछे कराइए। जरदारी को बुलाने का मुझे लगता है मकसद भी यही था। ऐसे ही होगा क्योंकि आपके कंट्री में जो ये लाहौरी चूरन वाले हैं वो यही बोल रहे होंगे कि देखिए चाइना ने पाकिस्तान को बुलाया है ट्रंप को सीधा करने के लिए। जो खुद टेढ़ा चलता है, टेढ़ा क्या वो सीधा चल भी नहीं पाता जरदारी, वो आज ट्रंप को टेढ़ा करेगा। ये तो हालत है आपके लाहौरी चूरन वालों की। बट एज फार एज अमेरिका एंड चाइना आर कंसर्न्ड, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा क्लियर है कि मुझे चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, दादागिरी करने का स्टाइल है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और सेकेंडली चाइना क्या करता है कि जिस कंट्री में जाएगा वहां की इंडस्ट्री को वो तबाह कर देता है, सस्ते माल को वहां पर फेंक कर। आपको वो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं बर्बाद करने के लिए, इसलिए आप तो चाइनीज प्रोडक्ट्स आराम से यूज कर रही हैं। आपको चलो एटलीस्ट कुछ अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं वो मिलने शुरू हो गए। बट एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, दे डू नॉट वांट कि चाइना अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी में अमेरिका को बर्बाद करे या उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का चाइना के साथ बहुत ज्यादा है। इसलिए चाइना के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन नहीं, टैरिफ लगा दिए हैं 10% के। अगर चाइना नहीं सुधरा तो 10% और लग जाएगा। ये करते करते वो 60 से लेकर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर। और जो 10% लगाया है टैरिफ, उसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ है कि चाइना में जो इंडस्ट्री है
वो चाइनीज न्यू ईयर चल रहा था 3 हफ्ते का, उसके बाद चाइनीज इंडस्ट्री खुल ही नहीं रही है। यहां पर यह हालत है कि 30 लाख से ज्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले ही नहीं चाइनीज न्यू ईयर के बाद। क्यों? उन्हें मालूम है कि लोग अब खर्चा नहीं करेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इवन कि जो यहाँ पर मेरी फैमिली है उनके अपने होटल्स हैं, वो अपने होम टाउन में गए हैं, वो अपना होटल तक खोलने नहीं आए क्योंकि उन्हें मालूम है कि कस्टमर नहीं आएगा। जब बिजनेस नहीं चलता है तो एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। 10% टैरिफ लगने के बाद चाइना के प्रोडक्ट्स इनकम्पेटिटिव हो गए हैं, वो अमेरिका में अपने माल को नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए चाइना घबराया हुआ है। अब घबराहट में आपको फिर एक ही कंट्री याद आती है, जो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सारी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है वो पाकिस्तान के पास ही होते हैं। आप समझ सकती हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक दो स्टेटमेंट्स और भी ऐसी हैं जिसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रही है, और जिसको के गजा के लोगों को उन्होंने कहा कि दूसरी कंट्रीज में जॉर्डन और इजिप्ट में ले जाएंगे और उसके बाद हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की काफी धुलाई हो रही है सर। इस बार इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो 2.0 है वो ज्यादा कोई अच्छा स्टार्ट नहीं लिया उन्होंने। क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये पाकिस्तान में बैठ के तो आपकी मजबूरी है ये बोलना, लेकिन मुझे दुख हुआ जब उन्होंने बोला कि गाजा को हम ले लेंगे और इनको रीलोकेट कर देंगे परमानेंटली। दुख इसलिए नहीं हो रहा कि उन्होंने गाजा के लिए ये बोला है, उस तो मुझे भगड़े डाले उस दिन जिस दिन उन्होंने बोला कि गाजा में से उठा के फेंको इन जिहादियों को बाहर और इनको रीलोकेट करो। लेकिन उन्होंने नाम लिया इजिप्ट का, जॉर्डन का। भाई पाकिस्तान का ले लेते। भाई पाकिस्तान में तो लोग रोज खड़े होकर बोलते हैं हसी हमास दे नाल खड़े हैं, असी गाजा दे नाल खड़े हैं। भाई गाजा बाजा लेकर आप गाजा गाजा करते रहते हैं, इवन की भीख इकट्ठी करते हैं पूरी दुनिया में गाजा के नाम पर। तो वहां के जो जिहादी हैं वो भी ले लेते थोड़े से। भाई 10-20 हजार 50 हजार आप भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? बहती गंगा में आप भी हाथ और आप सपोर्ट भी दिखाएंगे उनको, इंस्टेड ऑफ कि उनके जो उग्रवादी हैं हमास के, उनको लेकर आप सॉलिडेरिटी डे में आप लेके खड़े होते हैं। तो गाजा के लोगों को आप क्यों नहीं ले लेते? आपको दर्द नहीं है क्या अपने उम्मा के लोगों का? इस चीज का मुझे दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मूला दिया जबरदस्त गाजा को लेकर, लेकिन जो उनको रिलोकेट करना है पाकिस्तान में रिलोकेट क्यों नहीं कर देते? मुझे समझ नहीं आती। नहीं सर, क्यों रिलोकेट करें? उनकी जमीन है, वो वहीं पे रहें और उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है वो करें वहां पे रहते हुए। देखिए क्या होता है कि कई कौमों को आदत होती है बोलने की कि सारी दुनिया की जमीन हमारी ही है, तो उनको जितनी मर्जी जमीन दे दो, उनको लगता है कि साथ वाली भी हमारी है, उसके बाद भी हमारी है, उसके बाद भी हमारी है। इसीलिए जो ट्रंप ने फॉर्मूला दिया है, इन जिहादियों को खाकर बाहर फेंको, इनकी कोई जमीन नहीं, ये जमीन जिसकी थी उसको दी, एंड इसको दोबारा से डेवलप भी हम अपने तरीके से करेंगे। आपके पास और बड़ी कंट्रीज हैं, भी 56 कंट्रीज आपकी हैं, आप बोलते हैं हमारी उम्मा ब्रदरहुड है, जाइए धक्के खाइए वहां पर, और वहां पे तो सारे अमीर कंट्रीज हैं, आपको अच्छे अच्छे घर मिलेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी, आप वहां पर जिस तरह से आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। आपको एक छोटे से टुकड़े से क्या मतलब है? आप जाइए, दफा होइए यहां से। फॉर्मूला इतना जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता हूं। बस दुख एक ही बात का है कि उनको पाकिस्तान भी भेज देते तो थोड़ा सा और सुख चैन आया था। बट आपने शुरू में एक चीज बोली कि पाक जो ट्रंप है उनकी जो सेकंड टर्म है ये कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। आई अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में बैठकर आपको कोई भी चीज जो अच्छी हो रही हो आपको दुख दर्द होता है, आपको लगता है कि यार सुख शांति हो जाएगी, इससे हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, वीडियोस कैसे बनेंगे। तो ये सारा मुद्दा उस चीज का है। ट्रंप जो कर रहे हैं सर, वीडियोस की टेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत माल है, आप अभी बोलिए। वो तो मुझे मालूम है, इमरान खान ने भी आज बोल दिया कि वाट लगा दो पूरे कंट्री की। तो इमरान खान जब तक आपके पास हो और हमारे पास राहुल गांधी हो तो वीडियोस की चिंता कभी होनी नहीं चाहिए। बट ट्रंप ने आकर जो घमासान मचाया है पूरा अमेरिका के डीप स्टेट के लिए और पूरे दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जो उसने मुहिम शुरू करी है। भाई आप कभी सोच सकते थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़े होकर बोले आई ओन गाजा फ्रॉम नाउ ऑन, दफा हो जाए यहां से। दिस वॉज समथिंग विच इज एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द अर्थ। भाई दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि कोई प्रेसिडेंट आकर ये चीज बोल दे, और ये परमानेंट सॉल्यूशन भी है। अभी तो गाजा को गंजा किया है
अभी वेस्ट बैंक भी भारी है, चिंता मत करो। पाकिस्तान के भिखारी नेता इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं, वहां पे चाइना के सामने जाकर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है पूरी तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ भीख के ऊपर आश्रित है। अच्छा, वहां पर भीख मांगने तो पहुंच गए, लेकिन बात क्या करेंगे? बात करने के लिए कुछ होना तो चाहिए, कुछ सुझाव होने चाहिए या कोई आगे की सोच होनी चाहिए। ये लोग जाकर बात करते हैं कश्मीर के ऊपर। अभी ये जरदारी साहब वहाँ जब गए तो वहाँ पर बात करी उन्होंने कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर में देखिए कैसे बदलाव हो रहा है, कश्मीर में कैसी चीज़ें हो रही हैं, आप हमारी मदद कीजिए, इसको वापस कीजिए। चाइना ने साफ बोला ये मामला तुम दोनों का आपसी मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो केस है वो यूएन के पास में पड़ा है, जाके वहाँ चिल्लाओ ना, हमारे पास क्यों चिल्ला रहे हो? मुंह पे तमाचा खींच कर मारा है। भाई चाइना को पता है कि भारत कितनी बड़ी मार्केट है और लगातार चाइना भारत के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो सुधारने में लगा हुआ है। इनके चक्कर में, भिखारियों के चक्कर में चाइना भारत से दुश्मनी क्यों लेगा? और अभी आपने हाल में सुना होगा कि चाइना ने खुद बोला है हम भारत के दुश्मन नहीं हैं, ना भारत हमारा दुश्मन है। आपसी मतभेद हो सकते हैं, वो चलते रहते हैं, लेकिन व्यापार सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इकॉनमी अगर क्रैश कर जाती है तो पूरा देश खत्म हो जाता है। ये चीज़ें पाकिस्तान को कौन समझाए? आए दिन मतलब ये भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। अमेरिका ने तो लात मार दी, जो एड मिलती थी वो भी बंद कर दी। अब इनके पास केवल गिना चुना एक ही देश बच गया, वो है चाइना। जिस दिन चाइना बिफर गया ना, उसके बाद फिर इनकी हालत कैसी होगी आप खुद समझ सकते हैं। और चाइना इनकी जो मदद करने लग रहा है, इनको खा रहा है अंदर अंदर। वो दीमक होती है ना, दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन अभी इनको समझ नहीं आ रहा। इनको क्या समझ में आएगा? अगर ये अपनी जनता के लिए खड़े होते तो बात समझ में भी आती। ये तो सारे के सारे अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। सोचिए एक स्टेट दौरे पर जहां पर 5-5, 6-6 लोग वहां पर जाकर वहां पे 5-5 दिन तक रुकेंगे, तो किसका पैसा जा रहा है? चाइना तो सेवा नहीं करने वाला ना, आप तो अपना ही पैसा लगा रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जनता इतनी मूर्ख है, उसको समझ ही नहीं आता ये सब। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।